हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं महासागरों के बारे में। विश्व में, वर्ल्ड में कितने महासागर हैं? आप तो ये बात तो सुने ही होंगे कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे चले आया, एक गाना आया था। यही ज्योग्राफी से लिया गया था ये गाना। कैसे आया, इनको प्रूव करेंगे कितना सही है और कितना गलत है, इनके बारे में बताएंगे और पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे। महासागर के बारे में एक एक खोई का छोड़ा कर बताएंगे। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते और लाइक भी कर दीजिएगा, एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर भी प्लीज़ कीजिएगा ही। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि महासागर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब 7 प्रकार के होते हैं, ये हम यहाँ से छोड़ देते हैं, वो बात अलग है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के, सिर्फ 4 प्रकार के। तो अगर यूपीएससी अगर पूछे ना महासागर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 4 ही बताने होंगे। 4 सोच लिए, 4 महासागर के बारे में बताने होंगे। तो इसके बारे में तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये कौन सा मानचित्र है। ये मानचित्र क्या है, इसका मतलब ये मानचित्र, इसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। देखिए, इसको बोलेंगे राजनीतिक मानचित्र। और एक होता है प्राकृतिक मानचित्र, जिसमें बताया जाता है कि मतलब कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे गहराई है, कितना पानी है, कितना मतलब कितना ऊंचा गहराई, इसके बारे में बताया जाता है। तो सब यहाँ पे देखिए, जितना मतलब पानी का गहराई कितना है, ऊंचाई कितना है, ये इसको बोलेंगे प्राकृतिक मानचित्र। इसको बोलेंगे राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में बताया जाता है कि कौन सा देश का कितना कहाँ तक सीमा है, बस इतना ही बताया जाता है। तो मतलब जैसे अल्जीरिया का जो सीमा है यहाँ तक है, इसमें बताया नहीं जाता। अब आपको प्राकृतिक मानचित्र में ये आपको नहीं पता चल सकता है कि इसका सीमा कहाँ है, बस आपको इसमें देखकर पता कर लेना है कि कहाँ तक सीमा है। अगर यहाँ पे इतना दूर में यहाँ तक अगर अल्जीरिया है तो इसके यहाँ पर भी अल्जीरिया ही होगा, इतना देख लेना। जैसे सहारा मानचित्र, एटलस एटलस मरुस्थल सहारा, एटलस जो यहाँ पे पर्वत है, और ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ये आपको बाद में देखा जाएगा जब उसको उस पर बात करेंगे तब। आप यहाँ पे समझ गए होंगे राजनीतिक मानचित्र और प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र में सिर्फ ऊंचाई और गहराई के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि कमंडल कहाँ है? तब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट्स पे कि महासागर कितने प्रकार के होते हैं, कितने कहाँ तक सही है, कितना कहाँ गलत है। तो सबसे बड़ा महासागर से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर, अब हम इनको ब्लैक मानचित्र, मतलब ब्लैक मैप पर इसको बोलते हैं मानचित्र। ब्लैंक मानचित्र मतलब यहाँ तक ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो मतलब ए पार्ट और इसको बी पार्ट मान लेते हैं। अगर ये वाला है ए पार्ट और ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। अगर इस दोनों को जोड़ लेते हैं, ए और बी को जोड़ लेते हैं, इस एरिया को और इस एरिया को जोड़ लेते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर। एक इधर है, एक इधर है, तो ये दोनों बराबर मतलब सेम ही है। अब जैसे देखिए कि एक गोला है, इसको इस तरह से समतल, अगर मतलब पृथ्वी के साथ, पृथ्वी एक गोला है और गोला पे पृथ्वी एक गोला है ना, गोला मतलब अंडाकार मान लीजिए, या फुटबॉल मान लीजिए। और मान लीजिए फुटबॉल जैसा है, तो फुटबॉल जैसा, फुटबॉल कैसा गोल होता है, और उसको आधा आधी चीर दीजिएगा, आधा आधी कर दीजिएगा, तो इसको इस तरह से आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ग्लोब है, ग्लोब को हम मतलब मानचित्र, ये ग्लोब मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ग्लोब में मानचित्र तो पूरा प्रशांत महासागर चारों बगल पूरा क्लियर रहेगा, कि मतलब आप चारों बगल से दिखा सकते हैं। बट आप एक समतल जगह पर किस तरह से दिखाइएगा, तब ग्लोब के आधा आधी यहाँ से मतलब काट लीजिएगा और आधा आधी कर दीजिएगा, तो इस तरह से सरफेस पे आ जाएगा। तो ये वाला एरिया को हम क्या बोलेंगे, ए और ये बी। तो ए और बी को अगर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपको, यहाँ पे ये नहीं समझिए कि ईस्ट में है, ये ईस्ट में और वेस्ट में कोई ये मतलब मानचित्र जो बनाएगा इस अनुसार से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों से मतलब सटा हुआ है। बस मानचित्र पे यहाँ पे समतल पर दिखाने के लिए हम ऐसा किए हैं और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर देख लिए होंगे। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसको बोलेंगे प्रशांत महासागर। हम साथ साथ ब्लैंक मानचित्र पर देखते जाएंगे तो अच्छा से समझ में आते जाएगा। तो इसके बाद आते हैं फर्स्ट प्रशांत महासागर, फर्स्ट हो गया प्रशांत महासागर।
और सेकंड देखेंगे, सेकंड है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बाद जो सबसे बड़ा महासागर आता है, ये आता है आपको अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, हम इसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि कौन से महासागर में कितने परसेंट मतलब पानी है। तो सबसे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। सेकेंड में आ जाएगा आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद हिंद महासागर, ये रहा हिंद महासागर। और इसके बाद आते हैं आर्कटिक महासागर। बेसिकली 4 ही होते हैं। यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों में, मतलब सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ामों में आपको 4 ही बताने होंगे कि मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो महासागर 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप लोग तो ये भी सुने होंगे कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इस तरह उसको कैसे बनाएंगे। तो ये भी देख लेते हैं। 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, सबको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर 1 और अटलांटिक महासागर 2, अटलांटिक 8 लिख लेते हैं और 3 में लिख लेते हैं आर्कटिक महासागर। ये आपको दिख रहा है तो आर्कटिक महासागर, इसको बोलेंगे आर्कटिक, AR लिख लेते हैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म, आर्कटिक महासागर। और एक ऐसा कौन सा महासागर है जिसको हम आधा महासागर कहते हैं और वो किसी देश के नाम पे पड़ा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको हिंदुस्तान का याद आना चाहिए कि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। और इन्हीं के नाम पे ऐसा एक मतलब इन्हीं के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। हिंद महासागर इन्हीं के नाम पर। बताइए, देश के नाम पर महासागर का नाम रखा गया, कितना प्यारा हमारा भारत है। तो ये देख लिए होंगे कि महासागर किसके, इसको हम आधा महासागर कहते हैं। अब देखिए, कोई भी महासागर है तो इसका पूरा है कि नहीं। अब ये है तो इसका पूरा महासागर है, यहाँ तक फैला हुआ है। बट आप देख रहे हैं कि ये भी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में भी पूरा फैला हुआ है। बट इसका आधा है, आधा अधूरा, आधा भाग तो स्थल है, नीचे में जलीय भाग कितना है, सिर्फ आधा है। तो इसको आधा महासागर कहते हैं। ये हिंद महासागर है। और 4 नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये वाला एरिया है, ये भी बड़ा ही है, मतलब ज़्यादा इसमें पानी, सबसे कम पानी इसी में है। तो ये सबसे कम पानी है और इसको आधा महासागर कहते हैं, इसको अंध महासागर कहते हैं। ये प्रशांत महासागर हुआ, प्रशांत महासागर। अब कितना हुआ, 4 ही तो हुआ। बेसिकली तो 4 ही होते हैं। अब हमको 7 बताना है। 7 हमको प्रूफ करना है कैसे है। तो देखिए, ये वाला अगर आप मान लीजिए कि एक नाव पे जा रहे हैं, एक नाव से जा रहे हैं अब आप यहाँ से जाते जाते आपका कंपास बता कहाँ है पता नहीं है, मतलब यहाँ पे चले आए। तो आप बताइए अब कैसे कहेंगे, मतलब प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसमें लगभग पूरे विश्व में 40% पानी यहाँ पे है और 36% पानी यहाँ पे है। और सबसे कम यहाँ पे है तो लगभग 32 से 35% पानी यहाँ पे, और कम सबसे कम यहाँ पे है, सबसे कम लगभग बहुत कम है यहाँ पे पानी। तो 40% है और यहाँ पे इतना बड़ा महासागर है तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो मतलब यहाँ पे जैसे चले जाएगा तो इसको बोल देंगे उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण में दक्षिण प्रशांत महासागर, इसको नॉर्थ प्रशांत महासागर और इसको साउथ प्रशांत महासागर, और इसको बोलेंगे अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक। अब जैसे यहाँ पे एक बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल है, और मान लीजिए यहाँ पे चले जाएगा तो बोलिएगा कहाँ पे, तो यहाँ दोनों के बीच में ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक महासागर और ये हो गया साउथ अटलांटिक महासागर। साउथ अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये हो गया आर्कटिक महासागर। तो ये इसमें देखिए, इसमें तो ऊपर नीचे मतलब नॉर्थ साउथ है नहीं, इसमें कैसे नॉर्थ साउथ खेलेंगे, यहाँ पर तो खेल लिए नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण बट यहाँ पे सिर्फ एक ही महासागर है, इसको बोलेंगे आर्कटिक महासागर, और ये इसको बोलेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर में ऊपर नीचे तो नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे। तो कितने महासागर हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, उत्तर प्रशांत, दक्षिण प्रशांत 2, इसके बाद 3 हो गया, 3 क्या हो गया,
तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। 5 आप देखिए तो 5 ही हुआ, 5 ही ना हुआ, 4 5 सॉरी यहाँ पे ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 5 हुआ और ये 6 हुआ। अब बताइए 7 कहाँ पे है? पूरे विश्व को तो देख लिए, इसमें 7 कहाँ से आया? मूर्ख आदमियों के लिए 7 होता है तो किस तरह वो भी बता लेते हैं ना किस तरह से होता है। देखिए कि अब जिस तरह से ये वाला भाग है, ये देखिए मतलब देखे होंगे ये वाला, ये हिंद महासागर है, इस एरिया को काट लिया इसमें से। प्रशांत महासागर को इस एरिया को काट लिया, ये अटलांटिक महासागर को इस एरिया को काट लिया, और प्रशांत महासागर के इस एरिया को काट लिया, और नॉर्थ प्रशांत को, साउथ प्रशांत को हम यहीं तक रहने दिए, यहाँ तक सीमित रह गए। ये वाला हो गया यहाँ तक, और ये इधर हो गया। तो इस महासागर को बोला कि जो जोग्राफियन मतलब भूगोल करता थे, इसको बोला कि दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, दक्षिण प्रशांत नहीं, दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर, इसको बोला दक्षिण महासागर। आप देखिए ये तो कोई महासागर है नहीं, इसमें से काट लिया, इसको बना दिया दक्षिण महासागर। तो ये हो गया 7 नंबर। तो 7 देखो, फर्स्ट नॉर्थ प्रशांत, साउथ प्रशांत, अब यहाँ पे ले लियो, यहाँ तक का नॉर्थ प्रशांत और साउथ प्रशांत और नॉर्थ प्रशांत, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। यहाँ पे एक ही तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर एक हो गया। तो अब देख लीजिएगा 7 प्रशांत, 7 हो गया, कितने हुआ 7 महासागर। तो आप 7 महासागर किन के लिए बोलेंगे? तो ये आपको ये नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम जो होता है, अगर उसमें पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने महासागर है, तो वहाँ पे आपको 7 बताना होगा। और अगर शायद अगर इसमें पता यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आपको 4 ही बताना होगा। अगर बेसिकली अगर पूछा जाए, अगर इसको बेसिकली अगर पूछा जाए कि अगर नॉर्थ साउथ नहीं खेले और सीधा रहने दे, तो अगर इसको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और ये दक्षिण महासागर, तो कितने हुआ? 5 ही नहीं हुआ। और इस दोनों में 2 घटा दिए, मतलब इसमें 2 4 है, इसमें 1 घटा दिए तो 5 हो गया। तो अगर पूछा जाए कि महासागर कितने हैं तो अपने अनुसार बता सकते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा कहाँ पे क्या लगाना है। तो आप जिस तरह का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उस अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। हमने तो सब बता दिया कि मतलब आप 4 भी बता सकते हैं, 7 भी बता सकते हैं और 5 भी बता सकते हैं। आप कोई भी लीजिए, सही है। तो आप इस पे एक वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं किस तरह का है। तो ये वो तो ब्लैंक मैप था, और यहाँ पे देख लेते हैं आपको कौन सा मैप है। ये आपको राजनीतिक मानचित्र है, जिसमें सिर्फ सीमा के बारे में बताया जाता है, कौन सा देश का सीमा कहाँ तक फैला हुआ है, बस। तो ये आपको, ये रहा प्रशांत महासागर, ये रहा अटलांटिक महासागर, और हिंद महासागर ये रहा, और आर्कटिक महासागर ये रहा आर्कटिक महासागर। तो आपको 1 2 3 4 5 ये वाला दक्षिण महासागर ये वाला रहा। देखिए आपको यहाँ से काट लिया गया है, इसको बोलेंगे दक्षिण महासागर। ये कोई वैध नहीं है, बहुत जगह मतलब जो विश्व वर्ल्ड जो वहाँ पे यूएनओ में या इसका जगह नहीं दिया गया। यूएनओ में इस महासागर का जगह नहीं दिया। बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे इस महासागर का मान्यता नहीं प्राप्त है। तो बेसिकली 4 ही बोला जाता है, और 2 अगर जो दिया तो अगर 7 ही बताया जाता है। यहाँ इस मैप को नहीं बताया जाता, तो आप अपने अनुसार बता लीजिएगा। चल ये क्या पे है, यहाँ पे क्या है? अरे यार बहुत सॉरी, इसलिए उठा हुआ था देखे नहीं थे, सॉरी यार सॉरी। तो आप समझ गए होंगे पूरा 7 होता है, आप बढ़िया तरह से समझ होंगे। 7 आप अनुसार बताते। लड़कियों के लिए मतलब गर्ल के लिए, सीधा गर्ल के लिए गर्ल्स के लिए 7, बॉय के लिए गर्ल्स और गर्ल्स के ग्रुप के लिए गर्ल्स जैसे गर्ल्स का ग्रुप होता है ना, गर्ल्स का ग्रुप GROUP ग्रुप के लिए आपको 5 बताएंगे। और बॉय जो होता है, बॉयज़ के लिए
चार चार महासागर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स ग्रुप के लिए कितने 5 ऑल मूर्ख आदमी गर्ल्स के लिए सॉरी 7 होता है। इस तरह से मतलब गर्ल्स ने गाई थी, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे चले आए। समझा तो दो किस तरह से आया ये आपको। ये क्या आपको पता है ये घास का मैदान है? कहाँ पे कौन सा घास का मैदान है इसके बारे में देखेंगे कभी, तो आप वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप तभी तक अच्छे से बने रहे, आपको सब कुछ मिलेगा। आप लाइक करके सब्सक्राइब करके अब एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। किन्हीं को अगर महासागर में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कीजिएगा। जो भी कमेंट कीजिए आपको 100% हम इस पर कमेंट करेंगे।